दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो हैं वो जेल में कैद हैं। लगातार मार्च के बाद से जो वो जेल में गए तब से कह सकता है पासा को लेकर के, हालाँकि वो जेल में तो फरवरी में ही चले गए थे। लेकिन मार्च में उन्होंने जो है सीधे तौर पर उनके ऊपर पासा इम्पोज़ किया गया और प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट के खिलाफ वो अदालत में गए। अदालत में लगातार जो है वो तारीख पर तारीख दी गई। उसके बाद पता चला कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में जो है 1 जुलाई को फाइनल एक तरह से ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन 1 जुलाई की तारीख को ये खबर निकल करके सामने आई कि नहीं, आज नहीं हो पाएगा। अगली तारीख दी गई 8 जुलाई। 8 जुलाई को फिर जो है सुनवाई शुरू हुई और हमने देखा कि सुनवाई के दरमियान ये बातें सामने आई कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया था उनके भाई को, जो भाई ने जो रिप्रेजेंटेशन पेश किया था अदालत में, उसको लेकर के डॉक्यूमेंटेशन जो था, जो प्रूफ था, वो साबित नहीं हो पाया। 8 तारीख के बाद तारीख दी गई 16 तारीख के मुफ्ती सलमान अज़हरी के वकील का जो पक्ष है वो इस बात को साबित करे। 16 तारीख को भी ये चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन 16 तारीख को देखने को मिला कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के जो सीनियर वकील थे, आईएच सैयद साहब ग़ालिबन उनका नाम है, सैयद साहब ने खुद आकर के ये बात कही कि मैं पिछले दिनों जेल में था और इसी वजह से मैं इस केस को नहीं देख पा रहा था। बात रही रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, जो डॉक्यूमेंट जो ये चीज़ साबित करता है कि उन्हें गुजराती आता है या नहीं आता है, ये एक डॉक्यूमेंट एक इकलौते पेपर की वजह से मुफ्ती सलमान अज़हरी जो हैं वो 1 तारीख से 22वीं तारीख को उनकी सुनवाई, यानी कि 22 दिनों से जो है फैसला जो नहीं आ पा रहा है, इसके पीछे की वजह वो एक पेपर है। तो पिछले दिनों वकील साहब ने, आईएएस सैयद साहब ने सीधे तौर पर ये बात कही थी कि सर मुझे ये बता दीजिए, मेरे पास नहीं है पेपर। हमारे जो हम नहीं थे, हमारे जो क्लाइंट थे, उनके जो भाई थे, उन्होंने दूसरा वकील कर लिया और जो वकील अगर रिप्रेजेंटेशन दिया तो वो हमें डॉक्यूमेंट दे नहीं रहे हैं, वो धोखा दे रहे हैं, वो पेपर दे नहीं रहे हैं। तो ऐसे में अगर हमारे पास पेपर नहीं है तो आप जिनके पास पेपर है उनसे मांग लीजिए, यानी कि स्टेट से मांग लीजिए, यानी कि जो गुजरात हाई कोर्ट में मुफ्ती सलमान अज़हरी के विपक्ष में जो वकील है, जो प्रोसिक्यूटर हैं, आप उनसे ले लीजिए। तो अब फैसला ये आया, वहाँ के जो कह सकता है जज साहब थे, वोहरा साहब, उन्होंने सीधे तौर पर ये जजमेंट दिया कि ठीक है, अगले दिन जो है स्टेट अब अगली बार लेकर के आएंगे और नई तारीख दी गई 22 तारीख, यानी कि सोमवार के दिन ये एक बड़ा फैसला जो है अब वो आने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 22 तारीख को इस मामले पर फैसला आ जाएगा? देखिए, अगर आप इस पूरे मामले को देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो 1 तारीख को ही जजमेंट आना था, लेकिन 1 को जजमेंट नहीं आया। फिर चला 8 तारीख, तो 8 को क्यों गया था? 8 को गया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो करना था वो हो नहीं पाया, तो 8 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। फिर 16 की तारीख दी गई, तो 16 को भी डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई नहीं हो पाया, यानी कि डॉक्यूमेंट जो है मुफ्ती सलमान अज़हरी का पक्ष जो है वो लेकर के नहीं आ पाए। अब कहा गया कि 22 तारीख को, 22 को कहा गया स्टेट को, यानी कि जो इनके खिलाफ में वकील है मुफ्ती साहब के, वो लेकर के आए। तो अगर कल ये लेके आते हैं तब भी, नहीं लेकर के आते हैं तब भी, अगर ये नहीं लेकर के आएंगे कि हाँ भाई इनको गुजराती आता है, हम साबित करते हैं, तो मुमकिन है कि तारीख जो है नहीं अब अगली जाएगी। मुफ्ती सलमान अज़हरी के जज साहब जो हैं, मतलब जो जज साहब हैं, वो इस मामले में कल की डेट में सुनवाई जो है, यानी कि फैसला जो है वो कर देंगे कि इनके ऊपर क्या कुछ चार्जेस लगे या ना लगे, इनके ऊपर से पासा हटे या ना हटे, अगर रहे तो फिर क्या इन्हें सजा मिले, क्योंकि अभी तक तो मुफ्ती सलमान अज़हरी पुलिस कस्टडी में है ना, इनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ एक तरह से। तो सिद्ध होगा या नहीं होगा ये कल डिसाइड हो जाएगा। एक रेयरेस्ट केस बनता है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रोसिक्यूटर जो है मुफ्ती साहब के जो अगेंस्ट के वकील हैं वो ये कहने लगे कि ऐसा है कि हमें डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाया, हम जो है अरेंज नहीं कर पाए, तो हमें तारीख चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि फिर जज साहब ये कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपने ब्लेम किया है तो आपके पास कुछ तो प्रूफ होगा। तो हो सकता है कि कल की डेट में जो है इस पूरे मामले पर फैसला आ जाए। और अगर ये चीज़ साबित हो भी जाती है कि उन्हें गुजराती आता है, हालांकि ये साबित नहीं होने वाला है, अगर ये साबित हो भी जाए तो इससे केस पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उम्मीद है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले में कल एक अच्छी खबर सामने आएगी, और अगर वो खबर आती है तो हम आप तक जो है वो खबर लेकर के सबसे पहले आएंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे वीडियोस को जहां तक हो सके शेयर कीजिएगा। आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम परेशान थे। आपको हमने बताया था कि भाई का एक्सीडेंट हुआ और उसकी वजह से हमने 72 घंटे तक लगभग कोई वीडियोज़ अपलोड नहीं किए। तो आप दुआ कीजिए उसकी सेहतयाबी के लिए भी। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे फेसबुक के नए पेज हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए।